बीजीटी मीडिया की कवर स्टोरी में आज देखिए छत्तीसगढ़ के संजारी और मध्य प्रदेश के खमाड़ी गांव की तुलनात्मक कहानी। यह छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ केराडी गांव है, जहां पर 40 आदिवासी परिवार निवास करते हैं। यहीं से कुछ ही दूरी पर टांडा नदी है, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से होकर गुजरती है। नदी के किनारे बसा मध्य प्रदेश का एक गांव खमाड़ी भी है, जहां पर कुल 18 परिवार निवास करते हैं। इन दोनों ही गांवों की कुल आबादी महज 200 के करीब है, लेकिन 7 दशकों से शिक्षा से वंचित इस गांव में एकमात्र हमेल सिंह ही ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों के जरिए बीए की पढ़ाई कर चुके हैं। बाकी के बच्चे या तो 5वीं तक पढ़ाई करके छोड़ रहे हैं या फिर पढ़ाई से नाता ही तोड़ चुके हैं। यह गांव ऊंचे पहाड़ों पर स्थित है। इसके चलते बारिश होने के बाद स्थिति बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से शासन प्रशासन की भी इन गांवों तक पहुंच बहुत ही कम बनी रहती है। बीते कुछ सालों से जरूर मध्य प्रदेश की सरकार ने इस क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं पर ध्यान देना शुरू किया है, जिससे टेमनी गांव तक तो थोड़ा बहुत विकास कार्य भी दिखाई दे रहा है। लेकिन केराडी और खमाड़ी में अभी तक पक्की सड़क, बिजली की पर्याप्त सुविधा और स्वच्छ पानी नहीं पहुंचा है। गांव में 2 से 3 हैंडपंप और कुछ कुएं भी बने हुए हैं, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के कारण हैंडपंप भी ठीक से काम नहीं करते हैं। वही कुओं का पानी स्वच्छ नहीं होने के कारण लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। कुछ साल पहले फॉरेस्ट के माध्यम से जरूर सौर ऊर्जा के पैनल लगाए गए थे, लेकिन इससे भी उनकी समस्या हल नहीं हो पाई। वही सड़क तो यहाँ पर दूर दूर तक नहीं है। इन दोनों ही गांवों को मिलाकर एक आंगनवाड़ी केंद्र भी संचालित होता है, लेकिन प्राथमिक स्कूल नहीं है, जिससे यहाँ के बच्चों को करीब 6 किलोमीटर दूर टेमनी के स्कूल में पढ़ाई करने जाना पड़ता है। यह रास्ता भी इतना कठिन है कि स्कूल पहुँचते ही बच्चों की हालत खराब हो जाती है। बावजूद इसके कुछ बच्चे स्कूल जरूर पहुँचते हैं। अधिकांश बच्चे या तो यहाँ पर शिक्षा से दूरी बनाए हुए हैं या फिर वे पढ़ाई करना ही नहीं चाहते हैं। इस मार्ग पर छोटे बड़े कुल 4 से 5 पुलियाओं की ज़रूरत है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक यहाँ पर 3 ही पुल बनाए गए हैं। बाकी के पुल या तो बने नहीं हैं या फिर कुछ पुल बनने की प्रक्रिया में शामिल है, जिस कारण बारिश होते ही यह पूरा मार्ग बंद हो जाता है। यह दोनों ही गांव ऐसे स्थान पर मौजूद है जहां से दोनों ओर उन्हें पहुंचने के लिए नदी नालों को पार करना पड़ता है। मध्य प्रदेश के बॉर्डर इलाके में बसे गांव का दर्द हम समझ रहे हैं, वहां के लोगों की परेशानी समझ रहे हैं, और हम इस वक्त देवरबेली पंचायत के अंतर्गत आने वाले केराडी गांव में हैं। हमारे साथ यहां के आदिवासी युवा जुड़ चुके हैं। हमेल सिंह, आप बताएंगे ये जो पूरा गांव है, आज़ादी के दशकों बाद अगर हम बात करेंगे तो कितना कुछ यहाँ पे विकास हुआ है, कितना कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है? सर डेवलपमेंट कहे जाए तो अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है सर। अभी हमारे यहाँ डेवलपमेंट होता तो बिजली होती, गांव में आने जाने की सुविधा के लिए सड़क होती, स्कूल होता, ये सब कुछ हमारे यहाँ पे नहीं हो पाया सर जी। अभी शासन प्रशासन के द्वारा विकास यात्रा निकाली गई थी। क्या ये विकास यात्रा यहाँ गांव तक पहुंची, यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनने का प्रयास हुआ है? यहाँ विकास यात्रा तो नहीं पहुँचा सर, लेकिन क्या है, यहाँ से थोड़े बड़े गांव जैसे पास में पड़ता है हरडीह करके, वहाँ तक यहाँ के लोग गए थे विकास यात्रा में। तो वहाँ पे कुछ समस्या है? जी सर, वहाँ पे समस्या बताया सर, गांव की समस्या कि हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, रोड नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है करके यहाँ पे कलेक्टर साहब पहुँचे थे विकास यात्रा में, उसके समक्ष से बात रखे सर जी। तो तात्कालिक तौर पर कितने लोगों को राहत मिली है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है? अभी तो सर इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये गांव का अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर शिक्षा की क्या स्थिति है? स्कूल है, आंगनवाड़ी है, क्या क्या बन गए हैं अब तक? सर यहाँ तो फिलहाल में अभी आंगनवाड़ी है, उसके बाद में यहाँ पे कुछ नहीं है सर जी, स्कूल वगैरह। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ करते हैं बच्चे? पढ़ाई लिखाई के लिए 3.5 किलोमीटर दूरी पास में पड़ता है सर ये टिमनी, वहाँ पे जाते हैं बच्चे, प्राथमिक शाला है वहाँ पे,
तो यहाँ के बच्चे वहीं जाते हैं तो सर। टेमनी होते हुए ही मैं यहाँ पर पहुँचा, अभी देखा मैंने कि रास्ते पे नाले हैं छोटे बड़े बहुत सारे, पहाड़ी वाला इलाका है, ये काफ़ी ऊंचाई पर है ना गाँव ये, तो ये फिर बारिश के दिनों में तो बच्चे कट जाते होंगे। बारिश के दिन तो बिल्कुल जा ही नहीं सकते साहब, वो क्या है बीच में नाले हैं और काफ़ी जंगल पड़ता है बरसात के दिन में। तो बच्चे को छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पहली से लेकर 5वीं तक है, तो क्या है जंगल पार होने में उनको मुश्किल जाता है। तो उन लोग बच्चे लोग बरसात में जा ही नहीं सकते, क्योंकि नाले भी पड़ते हैं सर, तो पार नाले से हो नहीं पाते। क्या उम्मीद कर रहे हो आप शासन प्रशासन के लोगों से कि किस तरह का कार्य यहाँ पर होना चाहिए? हम शासन से तो यही कहेंगे कि हमारे गांव में सबसे पहले स्कूल हो और आवागमन के साधन के लिए रोड हो और बिजली हो। अच्छा, बिजली की बड़ी बात है। यहाँ पे जंगल में रहते हैं आप लोग, बिजली अभी तक नहीं पहुँची बताया जा रहा है। यहाँ पे किस तरह की परेशानी होती है बिजली नहीं होने से? सर बिजली नहीं होने से तो सर हम कुछ भी नहीं कर पाते सर जी, हम बस अंधारे में रहना पड़ता है। ये बिजली अगर होता तो हम लोग कुछ विकास कर पाते, अपन खेतों में कुछ लगा पाते और अपना कुछ प्रोग्रेस बढ़ा पाते सर जी। सुनने में आया था कि यहाँ पर सौर ऊर्जा के माध्यम से रोशन करने की कोशिश की गई थी गाँव को। हाँ जी सर, इससे पहले सौर ऊर्जा दिया गया था शासन द्वारा, तो अभी तक वो 4-5 साल हो गए, उसके अभी कुछ नहीं हुआ है उसके सुधार के लिए, और नहीं आए हैं, दे के बस रख दिए हैं। तो कुछ लोग बहुत ख़राब, 4-5 साल हो गए सर जी, तो कुछ ख़राब भी हो गए। तो कुछ घर के लोग अपने ज़रूरत के लिए 1-2 बल्ब की उपयोग कर पाते, वो भी थोड़े देर के लिए, और वो सिर्फ वो गर्मी दिनों के लिए, जैसे धूप निकलता है। उसके बाद तो बरसात के दिन में पूरा अंधाला ही रहता है। केराडीह से कहीं ज़्यादा बुरा हाल हमें खमारडी गांव में देखने मिला। यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान बने हैं उनमें इंसान तो दूर, आजकल कोई अपने जानवरों को भी पालना पसंद न करे, लेकिन मजबूरी में ये लोग ऐसे ही मकानों में जीवन गुजार रहे हैं। कुछ परिवारों का तो आज तक पीएम आवास भी नहीं बना है और ठेकेदार ने पैसे निकालकर योजना को पलीता लगा दिया है। यह केवल खमारडीह और केराडीह का हाल नहीं है, बल्कि देवरबेली पंचायत के अधिकांश गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर भ्रष्टाचार और गड़बड़ियां हुई है, जिसका अंदाज़ा यहां पर वीरान पड़े पीएम आवासों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। खमारडीह गांव में तो लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। एक तरफ छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर टांडा नदी पर पुल नहीं होने से उनकी परेशानी बनी रहती है, तो वही दूसरी ओर मध्य प्रदेश के गांव से भी वे ठीक से जुड़ नहीं पाते हैं। कुल मिलाकर यह एक ऐसा गांव है जहां अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी पहुंचना बेहद मुश्किल है। यहाँ के अधिकांश बच्चों ने स्कूल की सूरत भी नहीं देखी है। या तो वे अपने माता पिता के साथ काम धंधे में लगे रहते हैं या फिर खेलने कूदने में ही समय बिता देते हैं। बॉर्डर पर बसे इन गांवों की स्थिति जानने के बाद हम छत्तीसगढ़ के संजारी गांव में भी पहुंचे। यह गांव जरूर छत्तीसगढ़ राज्य में है, लेकिन यहाँ की बोली, भाषा और भौगोलिक स्थिति एमपी के गांवों से पूरी तरह मिलती जुलती है, जिसके कारण बारिश के बाद इन गांवों के लोगों का सामाजिक रिश्ता एक जैसे बन जाता है। छत्तीसगढ़ के इस गांव में कुल 16 परिवार निवास करते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर बिजली पानी जैसी तमाम तरह की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। यहाँ पहुँचने के लिए एक पक्का मार्ग भी है और मोबाइल टावर भी लग चुका है। यहाँ का विकास देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश की सरकार बॉर्डर पर बसे अपने ही गाँवों के साथ विकास के मामले में सौतेला व्यवहार कर रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के संजारी गांव के मुकाबले एमपी के दोनों ही गांव सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर विकास के मामले में बहुत पीछे दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट जिले के अंतर्गत आने वाले खमारडीह और छत्तीसगढ़ राज्य के खैरागढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले संजारी के बीच हम कंपेयरिंग रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इसे लेकर हम फिलहाल छत्तीसगढ़ के संजारी गांव में पहुंच चुके हैं। कितना कुछ बदलाव हुआ है मध्य प्रदेश की अपेक्षा? यहाँ से तो एमपी में अपन देखते हैं तो बहुत ही बदलाव है। जैसे छत्तीसगढ़ में है पैनल है और नेटवर्क भी है, और एमपी में अपन जाते आते रहते हैं तो वहाँ केराडीह वाले गांव में तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता, सड़क भी नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम, सौर ऊर्जा भी नहीं लगा है। आना जाना किस काम से करते हैं आप मध्य प्रदेश के गांव में? भाई अब गांव है तो आना जाना लगे हुए रहते हैं। अच्छा, संजारी गांव में देखते हैं अपन खमारडीह की तुलना तो छत्तीसगढ़ में तो बहुत ही सुविधा बढ़ चुके हैं। जैसा संजारी गांव में कहे जाए तो स्कूल है, आंगनबाड़ी है, स्वास्थ्य केंद्र है, बोरवेल है और जियो टावर है
और लाइट की सुविधा है, सड़क की सुविधा है। वहाँ छत्तीसगढ़ में हर चीज़ का सुविधा बन चुका है। और हमारे खमारडीह में देखते हैं तो शासन का कोई भी जो है वो हमारे खमारडीह तक नहीं पहुँचा है। अगर हम बात करें सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति की तो दोनों की बिल्कुल समान नज़र आती है, लेकिन विकास के पैमाने में खमारडी जो है पीछे नज़र आता है और संजारी जो है काफ़ी आगे नज़र आता है। इसकी वजह क्या मानते हैं आप? अब इसकी वजह तो सरकार की कमजोरी मानते हैं। अब हमारे पास गांव में, संजारी गांव में हर चीज़ सुविधा आगे बढ़ चुके हैं और हमारे खमारडी में कोई सुविधा नहीं है। इसके हिसाब से तो हम सरकार की ही कमजोरी मानते हैं। क्या नाम? राज्यों की सीमा पर बसे एमपी के इन गांवों की दुर्दशा और बदहाली को लेकर हमने बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से चर्चा की। उन्होंने बीजीटी मीडिया से कहा है कि जिले की सीमा में जो भी संवेदनशील गांव है उनमें स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम के तहत सौर ऊर्जा से पर्याप्त बिजली दिलाए जाने के प्रयास चल रहे हैं। 2 स्थानों पर ब्रिज बनाने की भी जरूरत है, जिसका प्रस्ताव बनाकर हम शासन को भेजेंगे। इसके अलावा कलेक्टर ने यह भी कहा है कि टांडा नदी पर 2 राज्यों को जोड़ने वाला एक बड़ा ब्रिज बनाने की जरूरत है। इसे लेकर भी हम शासन को जल्द ही प्रस्ताव भेजेंगे। किस तरह का प्रोजेक्ट है, क्या पॉलिसी निर्माण कर रही प्रशासन जिससे कि वहाँ पे इस तरह का डेवलपमेंट हो सके, बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिल सके? सर देखिए, बालाघाट ज़िले में हमारे जितने भी फॉरेस्ट विलेजेस हैं या हम बोल सकते हैं कि संवेदनशील गांव हैं, नक्सल प्रभावित विलेजेस हैं, उन गांवों को लेकर के हम लोग लगातार कार्य योजना बना रहे हैं। जहां तक हमारे देवरवेली पंचायत के जो ये गांव हैं, इनमें हम लोगों ने पहली चीज़ तो सोलर को लेकर के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। वहाँ के 4 गाँव को कवर करते हुए उनको हम लोगों ने सैंक्शन भी कर दिया है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम के तहत। पानी का वहाँ पर पंचायत ने ऑलरेडी पुरानी नल जल योजना वहाँ संचालित थी, सोलर से बेस्ड नल जल योजना। जब मैं विज़िट किया था तो वो उसमें कुछ टेक्निकल कमियां थी, जिसको लेकर के मैंने नागपुर जो वेंडर थे उनसे बात की थी संभवतः उसमें सुधार हो गया होगा। बाकी 2 बड़े ब्रिज कनेक्टिविटी के लिए वहाँ इसेंशियल हैं, जिसके एस्टिमेट्स हम लोग बनवा करके शासन को भेजेंगे। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगा हुआ है सर, टांडा नदी पर भी ब्रिज नहीं है। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ से भी उनकी कनेक्टिविटी टूट जाती है बारिश के दिन में। इसको लेकर भी कोई प्रयास होगा? देखिए, ये आप लोगों ने संज्ञान में लाया है स्टेट टू स्टेट कनेक्टिविटी को लेकर के। जो टांडा नदी का ब्रिज है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुझे लग रहा है। हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको ब्रिज से हम लोग एक एस्टिमेट बना के शासन को भेजें।